क्या तुमने कभी सुना है कि एक गाड़ी आ रही है, प्याऊ, ऐसा होता है कि नहीं, गाड़ी कोई आती है, जैसे कोई बाइक आई, तुम खड़े हो, बहुत तेज आई, प्याऊ। So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे आते हैं। वैसे तो हो सकता है कि आपने रिफ्लेक्शन सुना हो कि भैया लाइट का रिफ्लेक्शन तो सुना है हमने, लाइट का रिफ्लेक्शन, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है और इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एको। The reflection of sound can be defined as the bouncing back of sound waves after striking the surface within the same media. कि स्ट्राइक करके और इस तरीके से सेम मीडिया में आ गया। दिस मीडियम कैन इधर बी सॉलिड और लिक्विड। सिमिलर टू लाइट, साउंड ऑल्सो फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने अभी लाइट के नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से साउंड भी सेम लॉज फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसको बोलते क्या है, एको बोलते हैं। आपने सुना होगा इको कर रही है वॉइस, सर इको कर रही है वॉइस, इको कर रही है मतलब वो रिपीट होके आ रही है, वॉइस रिपीट होके आ रही है, ठीक है। रिवर्बरेशन डिफ्रैक्शन क्या होता है अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इको समझते हैं, ठीक है। वैसे इको बोलते हैं, एन एको इज अ रिफ्लेक्टेड रेपिटेशन ऑफ साउंड दैट अकर्स व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ अ सरफेस एंड रिटर्न टू द लिसनर, allowing the sound to be heard again after the original has faded। जैसे कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोई और आवाज़ सुनाई दे रही है, वो एको नहीं है। मतलब कि भनभनाहट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आप बोल तो देते हो एको, लेकिन वो एको नहीं है। एको वो होगा, मैं बोलूँ राधा, फिर ठीक है, मैं कहीं पहाड़ी में खड़े होकर बोलूँ राधा, ठीक है, फिर थोड़ी देर में आवाज़ राधा, यानी कि एक गैप के बाद साउंड आ रही है। हर्ड अगेन आफ्टर द ओरिजिनल हैज़ फेडेड, जब मैंने बोलना बंद कर दिया उसके बाद, उसको बोलते हैं प्रॉपर एको। और अगर मैं बोल रहा हूँ राधा राधा राधा, मतलब बीच में मिक्स हो रही है वॉइस, दैट इज़ नॉट एन एको। वो क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर इको सुनना है आपको, प्रॉपर मतलब कि मैंने बोला राधा, ठीक है, मैं जब चुप हो गया तब आवाज़ आ रही है राधा राधा राधा, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, यानी कि अगर आपको ढंग से इको सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर्स। यानी कि अगर मैंने बोला, ठीक है, ये मैं हूँ, फेस रिवील हो गया, ठीक है, ये मैंने जोर से बोला, अब यहाँ से साउंड क्या रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और रिफ्लेक्ट होके प्रॉपर तरीके से आपको बिना 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 ओरिजिनल साउंड के कोलैप्स के सुनाई दे, मतलब कि ओरिजिनल साउंड खत्म हो जाए उसके बाद, तो 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। कितनी डिस्टेंस चाहिए? 17। ये कैसे निकाले सर जी, 17.2 मीटर है, कैसे निकल क्या, मतलब क्या फार्मूला लगाए थे? तो फार्मूला जो यहाँ पे लगाए थे ना, वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब मुझे अगर डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो एटलीस्ट कम से कम मेरे और मेरे ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। और डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे और ऑब्स्टेकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो तुम मुझे बताओ, एक बार तो जब मैं बोलूँगा तो साउंड जाएगी और फिर लौट के टकरा के वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करेगी? 2D करेगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और स्पीड कितनी होती है साउंड की? 344 मीटर पर सेकेंड होती है। अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और यहाँ पे करोगे तो 17.2 मीटर। समझ में आई बात? तो 17.2 मीटर की आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, अगर आपको प्रॉपर इको सुननी है तो। लेकिन अगर इम्प्रॉपर इको हुई तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। Continued presence of sound in an enclosed space even after the original sound source has stopped, ठीक है, वो रुक ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। तुमने सुना है कभी? ठीक है, कहीं जब बड़ा सा हॉल होता है, खाली सा हॉल होता है, ठीक है, और वहाँ पे तुम जोर जोर से बोलते हो तो तुम्हें प्रॉपर इको सुनाई नहीं देती कि तुमने बोला और तुम रुक गए, उसके बाद ना तुमने बोलना शुरू किया और वो बार बार टकरा के ऐसे। अरे क्यों? कि आपके और सोर्स, यानी जो आप बोल रहे हो सोर्स और रिफ्लेक्ट जहाँ से हो रही है वो दीवार, उसके बीच में डिस्टेंस 17.2 मीटर की नहीं है ना, इसलिए। तो उस रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को बोलते हैं, बार बार रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रही है, मिक्स हो रही है सारी इको, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। दिस अकर्स ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम सरफेस लाइक वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर, कॉजिंग द साउंड टू लिंगर बिफोर ग्रेजुअली फेडिंग अवे एज इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। इधर से टकरा रहा है, उधर से ठीक है, इधर से टकरा रहा है, उधर से टकरा रहा है, इधर से टकरा रहा है, हर जगह से टकरा रहा है। तो इतना टकराएगा तो कितना इको होगा, कितना इको बनेगा, फिर कितना क्या सुनोगे तुम? तो रिवर्बरेशन बोलते हैं उसको हिंदी में, अनुरणन, ठीक है। चलो, दिस इज योर रिवर्बरेशन, ठीक है। अब आते हैं डिफ्रैक्शन। तो क्या तुमने कभी सुना है, क्या कान लगा के किसी दूसरे की बातें सुनी है तुमने? ज़रूर सुनी होगी तुमने, गाइज बताइए, झूठ मत बोलिएगा, सुनिए नहीं, लड़कियों ने तो ज़रूर सुनी होगी। तो मान लो कोई
ये एक मान लेते हैं कोई कमरा है, ठीक है, दिस इज अ कमरा, दिस इज कमरा नंबर 1, दिस इज कमरा नंबर 2, ठीक है। पीपल ऑफ कमरा नंबर 1 कैन नॉट सी पीपल ऑफ कमरा नंबर 2, बट देयर इज अ डोरवे, यहाँ पर एक डोरवे है, यहाँ एक दरवाजा है। आप भले देख नहीं पा रहे हो उसको, लेकिन आप आवाज़ सुन पाओगे उसकी, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्ट। ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं, इसमें कौन सी आपने डिस्कवरी कर दी। ये तो हम बचपन से जानते हैं कि हाँ यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना किसी को सुनना है तो उसको देखना ज़रूरी होगा, नहीं, उसको जब तक देख नहीं पाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ये कैसी बात बेटा, तुम मुझे बताओ। अब अगर मैं लाइट पास करवा दूँ इधर से, ये कमरे में लाइट है, ठीक, तुम जो है तुम जेल, तुम हो, ठीक है, तुम क्या हो, तुम जेल हो, तुम जैक नहीं हो, तुम जेल हो तुम, ठीक है, और तुम जेल हो तुम आज, ठीक है। तुम जो है, तुम जेल जो है, जेल है, और ये पिल है, ठीक है। ये कौन है, ये पिल है। अब मुझे बताओ, पिल को क्या बात सुनाई देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनाई देगी, उसके पास जाएगी, इसके पास भी जाएगी, ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि उसी को सुनाई देगी सर। लेकिन अब मैं तुमसे बोलूँ, यहाँ से मैं टार्च मार रहा हूँ, टार्च, ठीक है, ये मैंने मारी टार्च, फोकस करो, ठीक है कैमरा मैन। तो यहाँ से जब मैंने लाइट मारी, क्या जिल को दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्या पिल को दिखेगी? नहीं, तो मुझे बताओ, क्या पिल को दिखेगी? उत्तर है नहीं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर वो वहाँ की तरफ नहीं देख रहा है तो उसको नहीं दिखेगी। तुम समझो मेरी भावनाओं को, तुम समझ ही नहीं रहे मेरी भावनाओं को। जैक ने कुछ बोला, यहाँ कुछ तो बज रहा है, कुछ तो बज रहा है, तो क्या पूरे रूम में वो साउंड गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? चाहे जिल हो, चाहे पिल हो, चाहे नील हो, सबको सुनाई देगा, ठीक, चाहे वो कहीं भी हो उस रूम में। लेकिन लाइट की जब मैं बात करूं तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है और उसको वो सिर्फ यहीं पे दिखेगी, वो सिर्फ इतने ही पार्ट को लिट करेगी, रोशन करेगी, यहाँ अभी भी अंधेला कायम रहेगा। समझ रहे हो तुम? तो यानी कि साउंड जो होता है वो क्या करता है, खुद को बेंड कर लेता है, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बेंड कर लेता है। सीधा तो चलेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड खुद को बेंड कर लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसी बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी ऑब्स्टिकल के थ्रू इस तरीके से स्मॉल ओपनिंग्स में साउंड जाता है, वैसे लाइट भी बेंड हो जाती है। अगर आप बहुत छोटी सी ओपनिंग करो ना, बहुत छोटी सी ओपनिंग करो, तब वो बेंड हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव। तो लाइट वेव की ना वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। अब आते हैं सोनार। सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ अ टेक्नोलॉजिया दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। कैसे? तो ये क्या है, ये एक तरीके की साउंड वेव्स हैं, हम भेज रहे हैं, लाइक साउंड वेव्स हमने भेजी यहाँ से, यहाँ पे देखो साउंड वेव भेजी। अब अगर यहाँ पर कोई मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रिसीवर को पता चल जाएगा, अच्छा तो पास में ही है ये, जब तक जा रहा है तब तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही ये लौट का है, समझ आ गया कि हाँ इतनी डिस्टेंस पे कुछ तो रखा हुआ है, कुछ तो है, और वहाँ पे हमें नहीं जाना है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, इसको बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेज इंक्लूडिंग नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मैपिंग। साउंड वेव एमिट करता है, एनालाइज करता है एको को, जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा साउंड और बाउंस बैक करेगा। अब आते हैं एक डॉपलर इफेक्ट। क्या तुमने कभी सुना है कि एक गाड़ी आ रही है, ऐसा होता है कि नहीं, गाड़ी कोई आती है, जैसे कोई बाइक आई, तुम खड़े हो, बहुत तेज आई, ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा, हाँ हंस रहे होगे, तो मुझे पता है तुम हंस रहे होगे। एक तो यहाँ मास्टर तुमको समझाने में लगा हुआ है कि कैसे समझ में आ जाए, और तुमको हंसी आ रही है। नहीं, कोई नहीं, सह लेंगे इतना भी। तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे कुछ भी हो, जब हमारे पास आती है, हमारे नज़दीक आती है, तो अलग तरीके की साउंड निकलती है। कि जो साउंड है, लाइक जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे ये साउंड है, ठीक है, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो इस तरीके से, कोई मान लो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से साउंड की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? आपने अभी देखा था, जैसे कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल क्या करेंगे, अपने आसपास के पार्टिकल को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी को, तो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी बाहर की तरफ। लेकिन जब ये मूव कर रहा है, मान लो ये मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग साउंड सोर्स, जब ये मूव कर रहा है, दैट मीन कि जो वेव्स की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सारी वेव्स इकट्ठा काइंड हो जाएंगे, कंप्रेशन हो जाएगा। और ये जब, ठीक है, जैसे मैं मान लो खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो खड़ा हूँ,
तो मुझे सबसे पहले ये वाली साउंड सुनाई देगी जो बहुत ही क्या है, क्योंकि ये मूव कर रही है कार, क्योंकि इसके मूव करने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही ये कार मुझसे आगे निकल जाएगी, मतलब कि इधर की ओर निकल जाएगी, तो मुझे ये वाली आवाज़ सुनाई देगी। अब आपको समझ में आया कि जब कोई चीज़ अप्रोच करती है कार, ठीक है, मूविंग साउंड सोर्स, इट मे बी अ कार और अ ट्रेन, एनीथिंग, ठीक है, बाइक, तो वो अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है। जब अप्रोच कर रहा होता है ऐसे बहुत थोड़ी जोर की आती है, और फिर यहाँ पर हल्की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि यार चला गया है ना। अब आप खड़े हो, ठीक है, ये खड़े हो, मैं आपसे बोल दूँ आंखें बंद करो, और मैं कोई भी गाड़ी गुजारूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आ रही, ये चली गई। क्यों पता चल गया? क्योंकि आने की साउंड अलग होती है, जाने की साउंड अलग होती है। आने की साउंड थोड़ी सी तीव्र होती है, तेज होती है, और जाने की साउंड थोड़ी धीमी होती है। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी अप्रोच करते हो तो लोअर फ्रीक्वेंसी जब निकल जाता है दूर। समझ आई बात ये? ठीक है। वैसे ही जो रेड शिफ्ट और जो ब्लू शिफ्ट होता है, ये लाइट वेव को लेके होता है, ये आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं। ये वाला देखिएगा साउंड वेव वाला, ये लाइट वेव में होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ठीक है, कोई चीज़ दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट होता है, और जब पास आ रही है तो ब्लू शिफ्ट। खैर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आइए। तो डॉपलर इफेक्ट इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव एज परसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ द वेव। डॉपलर प्रभाव किसी तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में ही वह परिवर्तन है जो तरंग के स्रोत के सापेक्ष गति कर रहे हैं, किसी प्रेक्षक श्रोता द्वारा महसूस किया जाता है। तो ये वैसे आप 11th 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, पूरा फॉर्मूला आपके फॉर्मूले में, मतलब कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बट फिर भी आप फॉर्मूला देख लो। ये F0 ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है, ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है, ये आपकी स्पीड ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, ये आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव है, ये आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव अगेन, और ये आपका किसका, दिस इज़ योर स्पीड ऑफ जो कौन है, जो आपका साउंड है एक्चुअल में, ठीक है। ओ तो हो गया ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ये है एक्चुअल में उसका वेलोसिटी जो सोर्स है उस साउंड का, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कार, वो बस, वो ट्रेन, उसका है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला 11th 12th में हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपके उसमें नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा, और डॉपलर इफेक्ट को ध्यान में रखिएगा। राइट, लेक्चर होता है ख़त्म।